नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभाग बंटवारे में भी काफ़ी समय हो चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से काफ़ी समय लगाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के काफ़ी दिनों बाद मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया गया। अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इंतज़ार सभी को है। तो इंतज़ार है इस बात का कि आखिर मंत्रियों को उनके विभाग कब मिलेंगे। मंत्रियों को सारी सुख सुविधाएं मंत्रियों जैसी मिल चुकी हैं, बस उनके विभाग का फैसला होना बाकी है। अब देखना है कि कब तक विभागों का बंटवारा हो पाता है। इस बीच दो बड़े चेहरे राजस्थान के, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, बड़ी भूमिका क्या होगी, वो दिल्ली से तय होना है। देखिए, मंत्रिमंडल जिस तरह से तय हुआ, दिल्ली से हुआ। मुख्यमंत्री तय हुआ, दिल्ली से हुआ। पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री तय हुआ। अब विभाग किस पर्चे के जरिए तय होंगे, ये दिल्ली से ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच खबर ये है कि राजस्थान का गृह मंत्रालय, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात छत्तीसगढ़ में ये सामने आई कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं रहा, और राजस्थान में जब जब देखा गया तो अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्रालय संभाला। और जिस तरह से अशोक गहलोत रहे तो उन्होंने गृह और वित्त विभाग दोनों मंत्रालय संभाले मुख्यमंत्री रहते हुए। अब भजनलाल शर्मा को गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन गृह मंत्रालय की डिमांड भजनलाल शर्मा ने रखी है, लेकिन उन्हें शायद गृह मंत्रालय मिलता नहीं दिख रहा है। गृह विभाग के लिए जो सबसे बड़े दावेदार हैं वो दिया कुमारी नजर आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी को, या फिर कहें तो किसी परिस्थितियों में ये मंत्रालय किरोड़ी लाल मीणा के पास जा सकता है। तो मतलब गृह मंत्रालय के दो प्रबल दावेदार हैं इस पूरी बीजेपी के मंत्रिमंडल में, वो हैं दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा। अब ऐसे में किसको ये जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी को अगर गृह मंत्रालय मिलता है तो ये तय मानकर चलिए कि किरोड़ी लाल मीणा चिकित्सा या फिर संसदीय कार्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो पद ये पहले शांति धारीवाल के पास था, तो सदन में किस तरह से मैनेजमेंट करना है, फ्लोर किस तरह से संभालना है, फ्लोर मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सभी जिम्मेदारियां भी किरोड़ी लाल मीणा को दी जा सकती है, क्योंकि एक अनुभवी नेता हैं बीजेपी के मंत्रिमंडल में पूरे में। और राजेंद्र राठौर के बाद शायद ऐसे नेता जो विधानसभा में अच्छी तरह से सदन को संभाल सके, क्योंकि सदन का फ्लोर मैनेजमेंट देखना एक अनुभवी नेता के हाथ की बात होती है। अब बीजेपी में किरोड़ी लाल के अलावा कोई शायद जिम्मेदारी को देख पाए ऐसा नेता नजर आता है, क्योंकि वसुंधरा राजे खुद कम सक्रिय नजर आती हैं विधानसभा में। जब चलती है तो विधानसभा का सत्र चलता है, तो ऐसे में दिया कुमारी की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं गृह मंत्रालय की। लेकिन अगर इन दोनों को ना देकर भजनलाल शर्मा को यह मंत्रालय दिया गया, तो ये तय मानकर चलिए कि फिर वित्त विभाग किसी और के पास जाएगा। वित्त विभाग किसके पास जाएगा ये फिलहाल तय नहीं हो पाया। लेकिन एक बात साफ मानकर चलिए कि सारे मंत्रालयों को किस तरह से बांटना है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये बीजेपी की एक जोड़ी तय करेगी। और वो जोड़ी दिल्ली में बैठकर ये तय करेगी कि आखिर कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को सौंपा जाए। लेकिन फिलहाल दो नाम बड़े चर्चा में है राजस्थान में कि इन दोनों में से किसी एक को गृह मंत्रालय मिलने की संभावना नजर आ रही है, और वो नाम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा के हैं। तो देखना है कि किसे गृह मंत्रालय मिलता है और किसे क्या कुछ मिलता है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।